बनारस अपने जायके के लिए दुनिया भर में फेमस है। नवंबर के महीने में गुलाबी ठंड के बीच यहाँ ओस की बूंदों से खास बनारसी मिठाई मलइयों को तैयार किया जाता है। मलइयों की मिठास ऐसी है कि इसका स्वाद चखने वाला हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। नवंबर से फरवरी महीने के बीच ही लोग इसका स्वाद चख पाते हैं। तो यदि आप भी इस बनारसी मिठाई का स्वाद चखना चाहते हैं तो आज ही फटाफट बनारस आ जाइए। वाराणसी के लंका, रथयात्रा, गोदलिया चौक, मैरागिन क्षेत्र में मलइयों की कई सारी दुकानें हैं, जहां गुलाबी ठंड के बीच सुबह से शाम तक इसके कद्दानों की भीड़ लगी होती है। ये बनारसी मिठाई सेहत के लिहाज से भी बेहद फ़ायदेमंद है। ओस की बूंदों से इसे तैयार किया जाता है, लिहाजा इसके सेवन से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। ये देखिए, अगर स्वाद के मामले में बात करेंगे तो ये समझ लीजिए कि स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी खजाना है। ये स्वाद तो है ही, बट ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक चीज़ होता है, क्योंकि इसको बनाने की विधि जो है सब जो है आयुर्वेदिक पद्धति से ही होती है। जैसे इसको दूध खौलाया जाता है, दूध खौलाने के बाद इसको खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, और ओस जब इसमें गिरती है तो जो ओस इसमें समाहित होती है उसके गुण जो है बहुत ही लाभदायक होते हैं, जो हमारे नेत्र ज्योत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप सुबह के समय नंगे पैर घास पर चलिए, तो पैर के तलवे से जो ओस की बूंदें अंदर बॉडी में जाएगी, इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। और भी कई ओस के गुण हैं जो हमारे शरीर में मिलते रहते हैं इन मलइयों के वजह से या और ऐसे ओस लेने की वजह से। दुकानदार मनोज कुमार यादव ने बताया कि इस देसी मिठाई का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। मलइयों का स्वाद चख रही गरिमा ने बताया कि उन्होंने इस मिठाई के बारे में सुन रखा था, अब बनारस आई हैं तो उन्होंने भी इसका स्वाद चखा है। उन्होंने बताया कि जितना सुना था मलइयों का स्वाद उससे भी ज़्यादा लाजवाब है। बताते चले कि मिट्टी के कुल्हड़ में इस मिठाई को परोसा जाता है, और जैसे ही मिठाई को जीभ पर रखते हैं इसकी मिठास मुँह में घुल जाती है। ठंड के मौसम में कच्चे दूध को खौलाकर पूरी रात उसे खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। इसके बाद उसे मथनी से मथा जाता है, जिससे उसमें झाग पैदा होती है, और इसी झाग को अलग बर्तन में रखते हैं। फिर उसमें केसर, इलायची, पिस्ता बादाम और ड्राई फ्रूट्स डालकर उसे कुल्हड़ में परोसा जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक्चुअली इसका नाम काफ़ी फेमस है, तो हम यहाँ जब आए खाने के लिए तो हमने ये ऑर्डर किया है, ये मलाई। ये बहुत अच्छी लगी हमें, और लस्सी भी पिया सबने, वेरी टेस्टी।